हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको डेली टीएचटी पीएचटी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है टीएचटी पीएचटी इंग्लिश केवीएस का उसे कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे बेस है और इसका टॉपिक नॉवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डिश, एसे, पैराबल, फेबल, मीथ है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, एक बार हम लोग प्रीवियस की जो क्लासेस है उसको रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या कंप्लीट करवा चुके हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो लिटरेचर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो मेनली तो टू टाइप्स में ही किया जा सकता है, वर्स और प्रोज। लेकिन इसमें भी फोर टाइप डिवाइड हैं। तो जैसे कि देखिए, ये जो हो गया, ये वर्स पोट्री, ड्रामा, प्रोज, नॉवेल, चार टाइप में ये डिवाइड है। तो हम जो कि पोट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे नॉवेल और प्रोज का कंप्लीट एक साथ कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ड्रामा को करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पोट्री में हमने क्या क्या किया था। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने पोट्री में मीटर निकाला था कि हाउ व्हाट इज़ मीटर, हाउ व्हाट इज़ पोटिंग मीटर एंड टाइप्स ऑफ मीटर। ये देखिए, आपने आईएम, पेंटामीटर, ये सब सुना होगा ना आपने। ये सब हमने पूरा टाइप्स ऑफ मीटर करवाया था। यहाँ पास देखिए डाईमीटर, ट्राईमीटर, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था। एक एक एग्जांपल भी ट्रोएक और आईएम का दिया था, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको मीटर निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके सामने कोई कहे हेक्सामीटर, पेंटामीटर, तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि कैसे निकाला जाता है, आप तुरंत निकाल के दे दें उसको। इसलिए मैंने इतना करवाया था। देखिए, हम पूरा पोइट्री कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का पोइट्री कंप्लीट किए हैं। ब्लैंक वर्स, राइम पोइट्री, फ्री वर्स, इन तीनों में ब्लैंक वर्स, राइम पोइट्री, फ्री वर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बहुत ही क्लियर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये सब हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि ये सब पोइट्री का पार्ट है। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉवल। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। A novel is a long narrative work of prose fiction. It narrates a story about a specific human experience. तो नॉवल क्या होता है? एक नैरेटिव फॉर्म होता है। अब ये नैरेटिव और लिरिक में आप कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि मैंने पोट्री वाले पार्ट में आपको समझाया है कि नैरेटिव क्या होता है और लिरिक क्या होता है। बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो इसलिए बार बार नैरेटिव वर्क का हम डेफिनेशन नहीं देंगे। नैरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। नॉवेल क्या होता है? प्रोज फिक्शन का है एक नैरेटिव, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वर्क होता है। इट्स नैरेट ए स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस। किसी भी एक पर्सन के ह्यूमन एक्सपीरियंस को इसकी स्टोरी डिस्क्राइब की जाती है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम एपिक पोएट्री। ये एपिक पोएट्री थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि एपिक क्या रहते हैं, वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता है, ये प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है। ऑल बोथ आर नैरेटिव, दोनों ही नैरेटिव फॉर्म्स होते हैं, टेल्स होते हैं। टेल्स मीन्स स्टोरी, दोनों ही क्या होते हैं, नैरेटिव होते हैं। बट ये प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है और वो जो एपिक होता है वो वर्स फॉर्म में, मीन्स पोएट्री फॉर्म में लिखी जाती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी से डिफरेंट होती है क्योंकि ये लेंदी होती है वो। लेकिन दोनों ही स्टोरी टेल करती है। मतलब शॉर्ट स्टोरी में भी एक स्टोरी होती है, नॉवेल में भी एक स्टोरी होती है, और नॉवेला में भी एक स्टोरी होती है। बट इन सब तीनों का लेंथ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम नॉवेल को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नॉवेल एक प्रकार का फिक्शन होता है। व्हाट इज़ दिस? फिक्शन। फिक्शन होता है इसमें ए राइटर अपने इमेजिनेशन से प्रोज फॉर्म में एक स्टोरी क्रिएट करता है। मीन्स कोई भी, जब मान लीजिए जर्नल्स, नॉवेल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, ये सब क्या है, फिक्शन के पार्ट है। इन फिक्शन जस्ट कन्वे द आइडिया। इसमें राइटर क्या करता है, केवल अपने आइडिया के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करता है। इसमें रिदम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपके पोइट्री में रिदम तो मेंटेन करनी ही पड़ती है। अगर आप कोई एपिक लिख रहे हैं तो उसमें एक रिदमिक मेंटेनेंस होनी चाहिए। बट नॉवेल एक प्रोज वर्क है, तो इसमें रिदम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, पैराग्राफ होता है। जैसे कि पोट्री में मैंने आपको स्टैंजा समझाया था, वैसे ही नॉवेल में पैराग्राफ होता है। देन हमारे सब्जेक्ट लिटरेचर में जो सबसे फेमस या कॉमन टाइप फिक्शन का होता है वो क्या होता है, नॉवेल होता है। नॉवेल लिटरेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिक्शन में। इसकी शुरुआत मान लीजिए काफ़ी लेट हुआ है, जैसे कि पोट्री और ड्रामा का तो काफ़ी अर्लीस्ट फॉर्म है ये। बट जो नॉवेल है ये काफ़ी लेटेस्ट फॉर्म माना जाता है। ये अगस्टियन एज में 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। जैसे कि इसकी
जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पास, ये देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, कहाँ गया ये, अगस्टियन एज में 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ, जो कि एक नैरेटिव इवेंट को ये डिस्क्राइब करता है। मान लीजिए जो टाइम है 18th सेंचुरी का, मोस्टली 1792 70-40, इस टाइम जो नॉवेल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। हम कह सकते हैं कि वी हैव सम ग्रेटेस्ट नॉवेल ऑफ लिटरेचर दैट वी फाइंड इन लिटरेचर इन दिस टाइम। कब? 18th सेंचुरी में। चलिए फिर इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पास मेंशन किया, वही मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि ये डेफिनेशन क्या होता है। नॉवेल इज़ अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव वर्क इन प्रोज। इवन विक्टोरियन एरा में कुछ ये तो देखिए एक प्रकार का प्रोज वर्क है, बट विक्टोरियन एरा में कुछ राइटर ने इन्वेंशन किया कि नॉवेल को वर्स फॉर्म में लिख दिया। बट जनरली अगर नॉवेल को देखा जाए तो वो प्रोज फॉर्म में ही होते हैं, इसे वर्स में नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कुछ विक्टोरियन एरा में कुछ राइटर ने अपने टाइप का इन्वेंशन किया था, जिसे उन्होंने वर्स में लिखा था। अब इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक नॉवल के देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक स्टोरी में नॉवेल का जो सेंटर होता है उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है। अब मेन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि मेन कैरेक्टर जो नॉवेल का होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोटोगोनिस्ट। ये वर्ड बार बार आपके वर्क में यूज़ होने वाला है, तो इस सबको भूलिएगा नहीं, क्या कहा जाता है? प्रोटोगोनिस्ट। इस प्रोटोगोनिस्ट के साथ कई माइनर कैरेक्टर भी होते हैं। मतलब मान लीजिए एक नॉवेल में एक मेन कैरेक्टर है, उसके साथ लगभग 20, 25, 40, 50 तक माइनर कैरेक्टर होंगे। और फिर सेकंड जो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, नॉवेल के माध्यम से राइटर जो अपना मेन आइडिया कन्वे करना चाहता है, मतलब राइटर क्या लिखना चाहता है वो नॉवेल के माध्यम से वो बताएगा। इसलिए इसमें एक सेंट्रल थीम भी होता है, जो कि पूरा क्या करता है, इस नॉवेल का मेन आइडिया कन्वे करता है। सेंट्रल थीम के अकॉर्डिंग ही राइटर अपना जो आइडिया रीडर तक पहुँचाता है। थर्ड जो है, इसमें जो स्टोरी होती है वो एक्शन रिएक्शन फॉर्मेट टाइप का होता है। मीन्स इसमें बहुत ही स्पेसिफिक स्टोरी होती है, जिसे A to Z फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले बर्थ हुआ, फिर शादी हुई, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, ऐसा नहीं होता है। मीन्स पहले बर्थ हुआ, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर शादी हुई, फिर ये हुआ। मतलब A to Z के फॉर्म में इसमें नॉवेल में लिखा जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं। थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जिसे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है इसे हम प्लॉट कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। स्टोरी भी तो सुनाया जाता है, प्लॉट भी में इस तरह से लिखा जाता है। तो मेरी बात क्लियर कर लीजिए कि स्टोरी में आप क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में कोई स्टोरी बता देते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई एक सीक्वेंस मेंटेन हो। बट प्लॉट में ऐसा नहीं होता है। प्लॉट में एक सीक्वेंस में सारे इवेंट क्रिएट होते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लॉट में ज़रूर होता है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है नॉवेल का? किसी भी नॉवेल में जो सेंट्रल कैरेक्टर की स्टोरी होती है उसे मेन प्लॉट कहते हैं। मीन्स इसमें एक मेन प्लॉट होता है और कई छोटे छोटे सब प्लॉट होते हैं। बट इसके साथ जो सब प्लॉट भी होते हैं, मीन्स जो माइनर कैरेक्टर है उनकी भी स्टोरी थोड़ी थोड़ी नॉवेल में दिखाई जाती है। मीन्स अगर हम कह ले तो प्लॉट तो सब प्लॉट के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, बट सब प्लॉट मेन प्लॉट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मीन्स अगर आप कोई प्लॉट लिख रहे हो, उसकी ज़रूरी नहीं है कि सब प्लॉट हो ही, बट सब प्लॉट तो मेन प्लॉट के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर मेन कैरेक्टर के और ये चौथा है कि अगर मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है तो मोस्टली या फिर हार्डली आप कह सकते हैं कि उसके बाद एक आक राइटर चैप्टर लिख के नॉवेल को क्लोज कर देगा, क्योंकि इसका सेंट्रल जो कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट, उसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी नॉवेल की घूमती रहती है। तो नॉवेल में मोस्टली उसकी डेथ नहीं दिखाई जाती। अगर दिखा भी दी गई है तो राइटर एक चैप्टर और लिख के उसमें पूरी स्टोरी का समराइजेशन कंक्लूजन कर देगा। जो नॉवेल है साइड साइड कैरेक्टर से नहीं चलता है ज़्यादा देर तक। मीन्स पहले ही हम मेन राइटर को नहीं मार सकते, ऐसा ये नॉवेल का कैरेक्टराइजेशन है। अब इसकी हम सेटिंग फोर्थ की बात कर लेते हैं, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ कैरेक्टराइजेशन जो है, फिफ्थ अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। इसमें जो मैं समझा रही हूँ वही इसमें लिखा। देखिए अ सेंट्रल, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मैंने आपको बता दिया। माइनर कैरेक्टर वो भी बता दिया। नैरेटिव इवेंट्स पे किसी नैरेटिव इवेंट्स पे क्रिएट किया जाता है, ये मैंने बता दिया। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है और इसमें कन्फ्लिक्ट होता है।
और सेटिंग की अगर हम बात करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव वर्क, तो इसकी सेटिंग भी काफ़ी वास्ट होती है, मतलब ये काफ़ी बड़ा वर्क है, नैरेटिव वर्क है नॉवल, तो इसकी सेटिंग भी काफ़ी बड़ी होती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे सेटिंग लिख जाए, कभी कभी तो अलग देश विदेश की भी सेटिंग ले ली जाती है, कई सिटी की सेटिंग ले ली जाती है, वर्ड वाइज कैटेगरीज मतलब मीन्स इसमें ली जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको कितने वर्ड में या कितने पेजेस में डिस्क्राइब की कर सक लिख ले तो ये नॉवल हो जाएगी, तो ऐसा तो कुछ कैटेगराइज नहीं है कि इतने में लिख लिए तो ये नॉवल हो गया, इतने में लिख लिए तो नॉवेला हो गया, इतने में लिख लिए तो शॉर्ट स्टोरी हो गई। बट बट आम तौर पर हम इतना मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं कि 600 या 800 पेज का हो तो वो नॉवेल हो गया, 100 पेज का हो तो नॉवेला हो गया, एंड 50 पेज का हो तो शॉर्ट स्टोरी हो गई। ऐसा तो कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मोस्टली मान सकते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको पेज भी मेंशन किया है, जस्ट अ सेकेंड, पेज मेंशन किया है कि अगर इतना से इतना रहा तो मतलब 70,000 टू 1,20,000 वर्ड का मोस्टली रहा, तो ये क्या हो गया, ये एडल्ट फिक्शन, इसमें एडल्ट फिक्शन अगर ऐड कर रहे हैं, मीन्स के बारे में लिख रहे हैं तो इतने वर्ड में हो, लेकिन अगर चिल्ड्रंस के लिए किए कर रहे हैं तो आप मोस्टली 50,000 70,000 वर्ड का यूज़ करके आप फिक्शन की आप नॉवल लिख सकते हैं। तो मोस्टली इसको काउंट इतने में किया जाता है, 70,000 टू 1,20,000 वर्ड्स। वैसे तो वर्ड के अकॉर्डिंग तो इसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, इसको रिलेटिव कंपैरिजन के थ्रू ही समझा जा सकता है कि क्या शॉर्ट स्टोरी है, क्या नॉवेल है, क्या नॉवेला है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसके जो अभी तक मैंने जो बताया वही देखिए, इसमें इसमें मेन कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना था, क्या क्या है। तो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉवल मैंने आपको बताया, इट मस्ट बी रिटन इन प्रोज अपोज टू वर्स, मीन्स प्रोज में ये लिखा जाता है, वर्स में नहीं लिखा जाता। इट मस्ट हैव अ सेंट्रल कैरेक्टर, इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, एंड अदर साइड कैरेक्टर और अदर साइड कैरेक्टर भी होते हैं। इन लोगों का क्या काम होता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाना होता है साइड कैरेक्टर का। इट मस्ट हैव अ वेल स्पेसिफाइड प्लॉट, एक प्लॉट होता है जो कि वेरी ही जो कि वेरी क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट को लिखा जाता है, जो एक यूनिक सीक्वेंस में होता है। देन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ वही इसमें लिखा हुआ है। नरेशन डिफर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अकॉर्डिंग इसमें नरेशन की जाती है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ इनका कोई भी पॉइंट हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी। इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है, थर्ड पर्सन ऑमनिसिस्ट नरेटर होता है। इसकी लेंथ जो होती है काउंट नहीं है, देखिए इसमें नो ऑफ कंसिडरेबल लेंथ वर्ड काउंट, दिस इज़ नो स्पेसिफिक वर्ड, इसमें कोई भी वर्ड नहीं है कि आप इतने में लिख लें तो ये आपकी नॉवेल हो गई या फिर नॉवेला हो गई या फिर शॉर्ट स्टोरी हो गई। बट इन जनरल अ शॉर्ट नावल वुड बी कंसिडर्ड अ नॉवेला। बट अगर शॉर्ट नावल कोई आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 100 पेज का, 200 पेज का, तो उसे हम शॉर्ट नावल के अगर कोई शॉर्ट नावल के उसमें कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स वो हमारा नॉवेला हो जाएगा या फिर शॉर्ट नावल कहा जाएगा। शॉर्ट नावल को ही नॉवेला कहा जाता है और शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, और जो नॉवेला से भी छोटी रहती है उसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। फिर देन अ नॉवेल इज यूजुअली डिवाइड इनटू इंडिविजुअल चैप्टर्स आर एपिसोड। ये क्या होते हैं, चैप्टर वाइज। अगर आप टीवी सीरियल के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, वो देखते होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए टीवी सीरियल में क्या होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, ऐसे ही हमारे चैप्टर में, हमारे नॉवेल में चैप्टर्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में राइटर अपनी पूरे प्लॉट को लिखता है। दैट हेल्प यू गिव अ बेटर फॉर्म ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग टू द प्लॉट, जो कि प्लॉट को बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। क्या देता है, चैप्टर या एपिसोड। और नॉवल मस्ट पॉसेस फिक्शनल कंटेंट टू द, इसमें क्या होता है, फिक्शनल कंटेंट होता है ज़्यादातर, इसमें कोई भी रियल स्टोरी नहीं होगी। बाई चांस अगर कोई रियल स्टोरी भी रहेगी तो उसमें थोड़ा सा तो फिक्शनैलिटी रहेगा, बिल्कुल रियल स्टोरी नॉवल में नहीं लिखी जाती है। अगर वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर भी है तो भी उसमें थोड़ा तो राइटर अपना इमेजिनेटिव पावर यूज़ करके तभी वो लिखता है। ऐसे जैसे कि ऐसे वर्क को जैसे ट्रू इवेंट से किसी अकबर बीरबल से ले ली थी, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल वर्क कहते हैं। अब थोड़े से टाइप्स ऑफ नॉवेल भी हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, उस ज़्यादा तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवल जिसमें रियल स्टोरी बताया जाए उसे रियलिस्टिक नॉवल कहते हैं। फिर हिस्टोरिकल नॉवल जिससे हमारी हिस्ट्री का बोध हो उसे हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं, मतलब किसी राजा महाराजा की कहानी ट्रू इवेंट से लेकर लिखी गई हो बट थोड़ी राइटर अपनी इमेजिनेटिव पावर के साथ लिखता है, तो उसे हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं। सेम एट सेंटिमेंटल नॉवल, जो आपके सेंसेस को टच करता हुआ नॉवल लिखा जाता है उसे सेंटिमेंटल नॉवल कहा जाता है। देन गॉथिक और हॉरर नॉवल,
जिसमें भूत प्रेतों की कहानी दिखाई जाती है जिस नॉवल में, उसे गौथिक हॉरर हॉरर नॉवल कहते हैं। फिर थ्रिलर नॉवल, मिस्ट्री नॉवल, ऐसे ही साइंस फिक्शन, फैंटेसी। फैंटेसी में क्या होता है, फैंटेसी आप में तो भर के आई, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या आपका 6 to 10 या फिर 11 to 12 है, तो फैंटेसी की स्टोरीज तो आपके बच्चों की स्टोरी है, तो उसमें भर भर के आपके सिलेबस में है। तो इसमें किसी मीन्स किसी परी, किसी देवी देवताओं, मतलब किस जादुई कुछ दुनिया का ऐसे दिखाया जाए तो उसे फैंटेसी नॉवल कहते हैं। फिर रोमांटिक नॉवल तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार की जिसमें रोमांटिक चीज़ें होती हो, एक लव कपल होता हो, उसके अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी, पूरा थीम लिखा जाता है, उसे रोमांटिक नॉवल कहते हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा नॉवल का डिफिनेशन दे दिया। अब दिन बात करते हैं नॉवेला की। सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स नॉवेला भी एग्जिस्ट करता है, बट इसका सब कुछ लेंथ में बस छोटा होता है। जैसे नॉवेल होता है सेम वैसे नॉवेला भी होता है और शॉर्ट स्टोरी भी होता है, बस लेंथ में ये सब छोटे होते हैं। जैसे कि नॉवेला लेंथ में ये नॉवेल से थोड़ा सा छोटा होता है। मान लीजिए कि नॉवेल क्या हो गया, एक लॉन्ग नैरेटिव, वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम हो गया, प्रोज वर्क हो गया। बट नॉवेला ऐसा नहीं होता, नॉवेला मीडियम लेंथ का होता है। इसमें भी एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, इसमें भी एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, इसमें भी ये भी प्रोज का ही पार्ट है। इस नॉवेल में जैसे कि मैनी अदर साइड कैरेक्टर्स होते हैं, बट नॉवेला में ऐसा नहीं होता। 4-5 इसमें लिमिटेड साइड कैरेक्टर्स होते हैं। हार्डली आपको 4-5 साइड कैरेक्टर ही देखने को नॉवेला में मिलेंगे, बट नॉवेल में ऐसा नहीं होता। नॉवेल में क्या रहता है, उसमें पूरे कैरेक्टर तो आपको मान लीजिए 40-50 100 कैरेक्टर, 100 तो ज़्यादा हो गया, मतलब कभी कभी तो रहता है 40-50, ज़्यादा ज़्यादा जितना राइटर चाहे उतना कैरेक्टर को ले सकता है। उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, बाकी सारे साइड कैरेक्टर होते हैं। बट नॉवेला में ऐसा नहीं होता, इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, 4-5 साइड कैरेक्टर हो सकते हैं। इसमें भी एक सेंट्रल थीम होता है जो बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी का काम करता है। नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी, तीनों में ही एक एक क्या होता है, सेंट्रल थीम होता है। सेंट्रल थीम को ही बैकबोन कहा जाता है नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी की। इसके थ्रू ही राइटर अपने आइडिया को कन्वे करने की कोशिश करता है, कि इसके थ्रू सेंट्रल आइडिया जो होता है, सेंट्रल थीम जो नॉवेल या नॉवेला शॉर्ट स्टोरी का होता है, इसके थ्रू ही राइटर अपनी आइडिया को कन्वे करने की कोशिश करता है। और नॉवेला इज़ अ नैरेटिव प्रोज वर्क, फिक्शन हैज़ लेंथ शॉर्टर देन नॉवेल। मीन्स ये फिक्शन ही होता है प्रोज का, बट ये नॉवेल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा होता है, बट लॉन्गर देन मोस्ट शॉर्ट स्टोरी। पर शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा ये बड़ा होता है। द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। ये वर्ड जो ड्राइव हुआ है कहाँ से हुआ है, इटालियन वर्ड नोवेला से हुआ है। ये स्टोरी रिलेटेड ट्रू और एप्रिशिएट ट्रू इवेंट्स। ये ट्रू इवेंट्स तो लिया जाता है, बट राइटर अपनी इमेजिनेटिव पावर के थ्रू उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। इसमें भी मेन प्लॉट होता है, साइड प्लॉट ज़्यादातर नहीं होता, या फिर हार्डली एक दो, जैसे एक दो सब प्लॉट होते हैं। जैसे कि नॉवेल में मेन प्लॉट होता है, उसके साथ कई सब प्लॉट होते हैं, बट इस नॉवेला में एक दो सब प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। नॉवेला में मल्टीपल सेटिंग होती है, बट नॉवेल में मल्टीपल सेटिंग होती है, बट नॉवेला में इसके कंपैरिजन में, नॉवेल के कंपैरिजन में सेटिंग कम होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि ये इतना हो गया। बोकासियो का डेकामेरॉन 1353 में आई थी। ये क्या है, नॉवेला, एक टाइप की नॉवेला है। और मान लीजिए ये सब मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। ये सब शॉर्ट स्टोरी भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है एक बार मैं आपको बताती हूँ। अगर नॉवेल मान लीजिए वेरी लॉन्ग है और नॉवेला मीडियम लेंथ का है, देन वी से दैट शॉर्ट स्टोरी इज़ वेरी शॉर्ट इन लेंथ विथ वेरी इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर। बहुत इकोनॉमिकल, मतलब ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जिन्हें आप उंगलियों में गिन सकते हो। एक दो चार, कभी कभी तो 2 कैरेक्टर को लेके भी राइटर अपनी शॉर्ट स्टोरी क्रिएट कर देता है, जिससे रीडर 1-2 घंटे में पढ़कर फिनिश कर दे। इसमें भी मेन कैरेक्टर होता है, थीम होता है, प्लॉट होता है, सेटिंग होता है, और और ये सब होते हैं जितना कि नॉवेला में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब शॉर्ट स्टोरी में भी एग्जिस्ट करते हैं। बस ये लेंथ वाइज छोटा होता है। इसकी सेटिंग भी हार्डली ही चेंज होती है। मतलब अगर राइटर चाहे तो एक बरंदा में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी पूरी स्टोरी आपको बता डाले शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरी होती है। मान लीजिए कि नॉवेला का जो पूरा चैप्टर वाइज में नॉवेल जो होता है चैप्टर वाइज में डिवाइड होता है, और उसी का एक चैप्टर उठा के अगर कोई आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट स्टोरी कह देते हैं। हमारे सिलेबस में तो शॉर्ट स्टोरी भर भर के हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एनसीईआरटी क्लियर कर रहे हैं, तो इसका कीवर्ड तो आपको समझना ज़रूरी है।
एक बार देख लेते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया हो और आपको समझ भी आ गया हो। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज़ शॉर्टर देन नॉवेल एंड नोवेला। यह मैंने बता दिया, शॉर्टर होता है। इट इज़ यूजुअली कंसर्न्ड विद अ सिंगल इवेंट। कोई भी सिंगल इवेंट से ये कंसर्न्ड होता है। ओनली वन आर फ्यू एपिसोड, इसमें एक या दो एपिसोड में ये शॉर्ट स्टोरी को ख़त्म कर दिया जाता है। इट ऑब्जर्व इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, मतलब बहुत ही कम इसकी सेटिंग जो होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। कंसाइज नैरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। बट डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लिमिटेड, मतलब कि छोटी ही जगह पे इसको पूरा शॉर्ट स्टोरी को मेंशन किया जाता है और वहीं उसकी स्टोरी को समाप्ति भी कर दीजिए। मैंने बताया ना कि अगर कोई राइटर चाहे तो कोई किसी एक कमरे का या फिर किसी एक लॉन का या फिर किसी एक चेयर पे बैठा बैठा व्यक्ति उस पर एक राइटर अपनी स्टोरी क्रिएट कर दिया है। इस इतने ही बस पार्ट को हम शॉर्ट स्टोरी में कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोग्राफी की। तो बायोग्राफी क्या है? इट इज़ अ अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ गिवन बाय द अनदर राइटर। मतलब एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि मान लीजिए कि किसी कोई शेक्सपियर पे की बायोग्राफी लिख रहा है, तो क्योंकि शेक्सपियर बहुत बहुत ही अच्छे पोएट हैं, तो उनके बारे में उनकी लाइफ को पढ़ के हम मोटिवेट होंगे। हमें पोट्री के हमें जो लिटरेचर के बारे में काफ़ी नॉलेज होगा, किस टाइप्स के उन्होंने लिखा है, तो उनकी बायोग्राफी सभी लोग पढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी अगर कोई दूसरा पर्सन लिखता है, उनके पूरे सीक्वेंस में उनके लाइफ का जो सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। वो इसमें राइटर का क्या रहता है? पूरे बर्थ से लेके उसकी उसकी स्कूलिंग, उसकी कॉलेज, उसका सब कुछ, उसके फेमस होने तक का सब कुछ इसमें एक सीक्वेंस में लिखा होता है। जिसकी भी बायोग्राफी लिखी जाती है किसी अदर राइटर के थ्रू, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं इस पोर्शन को। रिटर्न विद अ किस, हमें मोटिव इंस्पायर एंड मोटिवेट करने के लिए क्यों बायोग्राफी लिखी जाती है लोगों की? क्योंकि उस इंसान की बायोग्राफी को पढ़ के हम मोटिवेट हो, हमें हमारे अंदर मोटिवेशन आए कि हम भी उस कार्य को कर सकें, हम भी एक अच्छे इंसान बन सके उनकी तरह। इसलिए लोग दूसरों की बायोग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं। और अगर जिस व्यक्ति से किसी को मोटिवेशन मिलती है, तो राइटर ऐसे पर्सनैलिटी को लेकर उनकी बायोग्राफी क्रिएट करता है। अब इसमें ऑटोबायोग्राफी मैंने मेंशन नहीं है कि, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सेम यही चीज़ उठा के अगर कोई राइटर अपने जीवन की कथा खुद अपने अपने आप लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहता है। मतलब राइटर अगर अपनी बर्थ से लेके अपने सब कुछ सीक्वेंस, कॉलेज, उसके फेमस होने तक का सब कुछ अपने से लिखे, अपने क्रिएशन से लिखे, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। देन बात करते हैं ऐसे की। फ्रेंड्स, अगस्टियन एज में मीन्स 18th सेंचुरी में जो एसी, जर्नल्स, नोवेला, आर्टिकल्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। इस टाइम एसे बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। कब? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? अगस्टियन एज कहा जाता है। आई होप आप भूलेंगे नहीं। 18th सेंचुरी क्या कहा जाता है? अगस्टियन एज कहा जाता है। तो चलिए फिर ऐसे का डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। An essay is a piece of prose that can be analytical, interpretative, descriptive, critical, etc. ऐसे क्या हो सकता है? इसे कितने टाइप हो सकते हैं? ये एक प्रकार का एनालिटिकल भी हो सकता है, इंटरप्रेटेटिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है और क्रिटिकली भी होता है ऐसी। द पॉइंट ऑफ व्यू द narrative is person and often limited to the certain perspective. ऐसे become hardly popular in 18th century in English literature. जैसे कि आप मान लीजिए, पहले जब आप छोटे थे तो स्कूल में क्या लिखा जाता था कि आप काऊ पे एक ऐसे लिख के आओ। अब आप नानी गाँव गए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट इन नानी गाँव, तो ये क्या है, इस पे एक ऐसे लिख के आओ। फर्स्ट टाइम विजिट इन जू, इस पे ऐसे लिख के आओ। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो ऐसे लिखते थे, अपने थॉट, अपने एनालिटिकल वे में, अपने डिस्क्रिप्शन उसमें देते थे ऐसे में। बस वही चीज़ है ऐसे में लिखा जाता है। जो कि कब डेवलप हुआ, कब पॉपुलर हुआ? 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। कब? इंग्लिश लिटरेचर में। आई होप आपका ऐसे क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फेबल। आई होप वीडियो नहीं बड़ी हो रही होगी। हम थोड़ी से 5 मिनट क्लास और करेंगे, देन क्लोज करेंगे। फेबल की बात करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, फेबल स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बाइबल में पहली बात तो फेबल और पैरेबल, ये दोनों ही एक ही टाइप का, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि पैरेबल में क्या है, जो एक व्यक्ति को लेकर वो कहाँ स्टोरी क्रिएट की जाती है, बट फेबल में वही चीज़ किसी
जानवर को लेकर या फिर कुछ भी लेकर क्रिएट की जाती है। तो एक बार मेरी स्टोरी ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम फेबल और पैरेबल पे आते हैं। फेबल के पहले हमको पैरेबल समझना ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो हम पैरेबल ही समझेंगे, पर मेरी बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बाइबल में कुछ ऐसी मॉरल टेल्स थी जिनके लिए एक वर्ड डायडेक्टिक का यूज़ होता है। अब मीन्स आप सोच रहे होंगे कि डायडेक्टिक क्या होता है। डायडेक्टिक मीन्स एनीथिंग दैट teaching you a moral lesson is called didactic. Something that provide you a moral lesson called didactic means जो कि आपको एक moral lesson provide करे उसे क्या कहते हैं, डायडेक्टिक कहते हैं। तो बाइबल में एनेक्डोट्स क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। आप सोच रहे होंगे एनेक्डोट्स क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट स्टोरी होते हैं, ये बाइबल में लिखी होती हैं। या फिर आप शॉर्ट टेल कह लीजिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से एक्सपायर होकर ये शॉर्ट एनेक्डोट होते हैं, जिसे हम शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। जो आपके जो क्या एनेक्डोट क्या होते हैं, जो आपको एक बेटर इंसान बनना सिखाती है, ये एनेक्डोट होते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में मेंशन होती है, ये सब बाइबल में लिखी गई हैं। तो इनको हमने बाइबल में बोला है पैरेबल। ये बाइबल में जो लिखी जाती हैं इनको बोला जाता है पैरेबल। सो पैरेबल इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एनेक्डोट्स ऑन इंस्टेड विच टीचेस सब काइंड ऑफ इथिकल और मॉरल लेसन। जो कि पैरेबल क्या होती हैं, जो कि आपको एक इथिकल और मॉरल लेसन टीच करती हैं, उसी को हम पैरेबल कहते हैं। ये एक प्रकार का एनेक्डोट, छोटे छोटे वेरी शॉर्ट स्टोरी होते हैं जो कि बाइबल में लिखे जाते हैं। उन्हीं छोटी छोटी एक स्टोरी को उठा के जब स्टोरी कोई राइटर लिखता है तो उनको पैरेबल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। एंड पैरेबल में ह्यूमंस के कैरेक्टर्स को ही दिखाया जाता है। पैरेबल में क्या होता है, अगर जो कोई स्टोरी होती है, मान लीजिए कोई शॉर्ट टेल है बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एनेक्डोट से है इंस्पायर होके, कोई जिसमें कि एक एथिकल और मॉरल लेसन टीच किया हो, और उसी चीज़ को उठा के राइटर एक स्टोरी लिखना चाह रहा हो, तो उसमें जो कैरेक्टर को उठाएगा वो इंसान ही होंगे, मीन्स ह्यूमंस कैरेक्टर होंगे। बट फेबल में ऐसा नहीं होता। सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स जब अगर लिखा उठा के ये किसके फॉर्म में, एनिमल्स या बर्ड, जो लेजेंडरी कैरेक्टर या नेचुरल फिनोमेना के अकॉर्डिंग होता है। जब उनके कैरेक्टर एनिमल्स, बर्ड, कोई लेजेंडरी कैरेक्टर होते हैं तो उनको हम फेबल में कंसीडर करते हैं। मीन्स आप फेबल और पैरेबल में डिफरेंस करना सीख गए होंगे। सेम वही चीज़ रहती है, बाइबल से उठाई जाती है, एक प्रकार की ये डायरेक्टिक होती है। ये एनेक्डोट्स होते हैं। एनेक्डोट्स मैंने आपको बताई, वेरी शॉर्ट स्टोरी मेंशन इन बाइबल। एनेक्डोट से लिए जाते हैं, जो कि फेबल में क्या होता है, इसमें इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल, बर्ड्स, कोई लेजेंडरी पर्सन हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। बट जो पैरेबल होता है इसमें एक ह्यूमन कैरेक्टर को ही लिया जाता है। ओके, तो मीन्स आप कह सकते हैं कि नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स को ही फेबल में मेंशन किया जाता है। मींस इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन की होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब किसी नॉन ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अभी हम आगे जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें हम शेमिल, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो फेबल के अंदर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टर दे दी जाती है। आई होप आपका फेबल क्लियर हो गया होगा। दिस नॉन ह्यूमन इंटर्स गिवन ह्यूमन कैरेक्टर, मतलब ये जो नॉन ह्यूमन रहते हैं, मतलब कोई बर्ड को कोई एनिमल्स को या कोई बर्ड को ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाता है एक मॉरल लेसन टीच करने के लिए। मतलब स्टूडेंट का आपकी स्टोरी, आपके सिलेबस में फेबल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बच्चों का सिलेबस है। उसमें पेड़ पौधों के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से, काऊ के माध्यम से बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो कि हमें एक मॉरल लेसन टीच करती हैं। तो बच्चों को क्या स्टोरी के थ्रू एक मॉरल लेसन, एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। यही तो हमारे लिटरेचर का पार्ट है, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि इसका क्रिटिकल एनालाइज कैसे करें। क्योंकि आप 6, 7, 8 का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप जा रहे हैं KVS, TGT, PGT का एग्ज़ाम देने, तो आपको क्रिटिकल एनालाइज करना आना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको फेबल समझ में आ गया हो, बायोग्राफी समझ में आ गई हो, मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, मीथ और पैरेबल। पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, तो मीथ और पैरेबल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फोक टेल्स ये बहुत सारे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये 2 चीज़, मीथ है, पैरेबल तो आपका हो ही गया है। चलिए मीथ भी हम आपको कंप्लीट करा देते हैं, जो कि ड्रामा, नेक्स्ट क्लास में हम ड्रामा स्टार्ट करेंगे।
पैरेबल मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ पैरेबल व्हाट इज़ फेबल। तो मीथ एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अ मीथ इज़ अ फोक नैरेटिव ऑफ अननोन ओरिजिनल। अब एक बार आप फोक टेल्स के बारे में समझ लीजिए। मीथ समझने के पहले आपको फोक टेल्स समझना जरूरी है। तो फोक जो एक पर्टिकुलर भौगोलिक लोकेशन होता है, जो जोग्राफिकल लोकेशन का स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसे फोक कहते हैं। फोक मीन्स क्या होता है? लोकगीत होता है, लोक नाच होता है, लोक कहानी होती है। ऐसे ही लोक टेल्स मीन्स लोक कहानी। उनके अंदर जो स्पेसिफिक कल्चर होता है, या फिर मान लीजिए कल्चर या फिर ट्रेडिशन कह लीजिए, उनके अकॉर्डिंग जो कहानियाँ ओरली करते 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 लिटरेचर में लिखी जाने लगी, उन्हें ही हम फोक टेल्स कहते हैं। तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ गीत, डांस, कहानी, ये सब हो गए, ये क्या हो गए? उनके फोक ट्रेडिशन हो गए। फोक ट्रेडिशन का ये सब पार्ट होती हैं। तो इसी लोक कहानी को हम फोक टेल्स कहते हैं। फोक टेल्स किसी भी जोग्राफिकल ट्रेडिशन की नेटिव होती है और ओरल ट्रेडिशन से पास आउट होती है। मीन्स पहले तो ओरल में गाया जाता था, देन अब लिटरेचर में भी लिखे जाने लगा। इसमें ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, सुपर नेचुरल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। मीन्स इसमें ह्यूमन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, और सुपर नेचुरल मीन्स देवी देवता, और नॉन ह्यूमन मीन्स मतलब कोई बर्ड बोल रहा है, कोई पेड़ चल रहा है, कोई पत्थर बात कर रहा है, कोई खरगोश, शेर और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी, ये दोनों आपस में एक इंसान के जैसे बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता, पर इसमें बात कर रहे हैं, ये नॉन ह्यूमन कैरेक्टर हो गए। और सुपर नेचुरल कैरेक्टर वो हो जाते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई देवी देवता, मतलब कि बहुत उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। मीन्स राम भगवान की, या फिर किसी, हम ये तो एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर को लेके अगर स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज टेल्स लिखी जाती हैं, तो उनको फोक टेल्स कहते हैं। अब इसमें मिथ हमको हमें फोक टेल्स समझना जरूरी था मिथ समझने के पहले। तो अमित इज़ अ फोक नैरेटिव ऑफ नॉन ओरिजिन, मतलब इसकी अभी ओरिजिनलिटी तो नहीं पता है, मतलब मीन्स इसमें सब कुछ आपको मीथ दिखाया जाएगा, सब कुछ झूठा दिखाया जाएगा। कि मान लीजिए कि आप कहानी पढ़ रहे हैं भगवान की, राम भगवान की, तो उसमें क्या है, लंका रावण के पास एक रथ था जो उड़ रहा था। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि रथ उड़ रहा हो। अब हनुमान जी पूरे संजीवनी बूटी को उठाने के लिए पूरे पहाड़ को ही उठा लेते हैं। ऐसा ये सब क्या होता है? मिथ होता है। लेकिन ऐसे ही हमारे भगवान की कहानी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान है। इंसान भगवान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी स्टोरी जो बताई जाए जिसमें कि यकीन करने लायक बातें ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। इट बिलोंग्स टू द ओरल ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये कैसे बिलोंग हुआ? इस कैसे बिलोंग है? तो ओरल ट्रेडिशन से, जो कि स्टोरी सुनाते 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 अब ये भी लिटरेचर में लिखे जाने लगा। इट हैज़ अ बोथ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स। इसमें क्या फिक्शनल और नॉन एलिमेंट, फिक्शनल दोनों होते हैं। मीन्स ये कहानी तो सच है कि मान लीजिए कि रामायण लिखी गई थी, राम भगवान ने लंका पे आक्रमण किया था, लेकिन अब इसमें कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो नहीं बता सकते ना। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेडिशन की हम बात करें, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो बहुत कुछ इसमें ऐसा दिखाया जाता है जिसमें यकीन नहीं किया जा सकता कि लोग उड़ उड़ के आसमान में वो कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, पत्थर पानी पे तैर रहा है। भगवान की कृपा है तो ये हो भी सकता है, लेकिन ये क्या बातें इस टाइम अगर देखें तो सही मानी नहीं जाएंगी। आई होप आप लोग मेरा मतलब क्लियर समझ रहे होंगे। तो आपका मिथ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन रिलीजियस हीरोइक इवेंट्स और कैरेक्टर। इसकी जनरली बेस कैसे होता है? रिलीजियस होता है ये। और इसका पर्पस लिखने का क्या होता है? रिलीजियस होता है, मतलब इसके माध्यम से आप बुराई पर अच्छाई की जीत बता सकते हैं, कुछ अच्छी कहानी बच्चों को बता सकते हैं, उनमें एक मॉरल थॉट ला सकते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। ये आप ऐसी ऐसी कहानियाँ राइटर गढ़ता है जिसे पढ़ के बच्चों को बहुत लगता है कि हाँ, मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मुझे इनाम मिलेगा, और बुरा काम करूँगा तो मुझे पनिश मिला जाएगा। ऐसी कहानियाँ जो राइटर लिखता है, उसे हम अपनी स्टोरी के माध्यम, अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से कुछ मिथ, मतलब कुछ झूठ उठा के ऐसी कहानियाँ अगर लिखता है तो राइटर वो मिथ कहलाता है। इट्स रियलाइज हैवली अ सिम्बोलिज्म। ये क्या होता है? सिम्बॉलिक होता है, मतलब सिम्बॉलिक होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंबल यूज़ किए जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक पत्थर क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, एक अच्छा इंसान, एक मतलब कि एक इसमें क्या होता है, एक अच्छा इंसान और बुरा इंसान को इंसान के अंदर की वो नहीं, मीन्स दिखा कैरेक्टर नहीं दिखा। इसमें अच्छाई को एक कैरेक्टर और बुराई को एक कैरेक्टर ही मान लिया जाता है। मीन्स अच्छाई ये काम करता है, बुराई ये काम करता है, ये इंसान ऐसा ऐसा काम कर। मीन्स मान लीजिए कि एक अच्छा इंसान जो रहता है वो हमेशा अच्छा काम करता है, वो लोगों की भलाई करता है, पर बुराई जो रहता है वो बुरा काम करता है। और लास्ट में उसमें क्या दिखा दिया जाए कि बुराई जो रहता है वो हार जाता है और अच्छाई जीत जाती है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए इस टाइप के मिथ जो लिखे जाते हैं।
लिटरेचर में। अब मैंने पैरेबल भी आपको जब फेबल बताया तभी पैरेबल भी डिस्क्राइब कर दिया, तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। द बाइबल इन पैरेबल, जीसस मतलब मैंने आपको बताया कि बाइबल से लिया गया है, जो छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी एनेक्डोट्स होते हैं उनके स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर पैरेबल और फेबल लिखे जाते हैं। पैरेबल क्या होता है जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर को लिया जाता है, और फेबल क्या होता है जिसमें कि नॉन ह्यूमन कैरेक्टर को लिया जा सकता है, इससे फेबल कहते हैं। तो फ्रेंड्स कल हम जो स्टार्ट करेंगे ड्रामा स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, उन्हें भी बताइए कि इस चैनल पे ये KVS THT PhD की क्लास फ्री में चल रही है। फिलहाल तो अभी KVS THT PhD की क्लास इसलिए फ्री में इसलिए साथ में चल रही है कि देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी पूरी कंप्लीट करा जाएगी, बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। इसके लिए कोई भी आपको आगे चल के पेड कोर्स नहीं मांगा जाएगा। तो इसलिए ये कराई जा रही है कि दोनों का सिलेबस अभी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच दोनों का सेम ही है। जब ये आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कम ऑन NCERT। जब हम NCERT पे आएंगे तो THT की क्लास मॉर्निंग 8 AM पे और PhD की क्लास इवनिंग 8 PM पे स्टार्ट रहेगी आपकी। तब आपकी क्लास अलग अलग हो जाएंगी, बट अभी तो दोनों का सिलेबस एक ही है, तो दोनों का क्लास एक साथ ही मिल रहा है। तो आगे ड्रामा नेक्स्ट क्लास में हम ड्रामा करेंगे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो कर लीजिए, क्योंकि ड्रामा में भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक इसके भी बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। देखिए मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी, इंटरलूड्स, फास्ट, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, मीम, ओपेरा, ये सब जो टाइप्स हैं वो किसके हैं, ड्रामा के हैं, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।